Hello guys and welcome back to my channel. So I am here with the next episode of Let's Fight Ghost and I hope you will enjoy this video. Thank you so much for giving me 1k plus likes on my previous video and I hope you will do the same on this video too. And guys please मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप लोग कर ही नहीं रहे हो. Please 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 कर लोगे ना. So let's start the video. Like a Hellcat. एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 12 खत्म हुआ था। तो बोंगपाल ह्यूनजी की आवाज सुनकर उसे बचाने जाता है और उस घोस्ट से फाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल एंड प्रोफेसर एक दूसरे को बातों बातों में काफी धमकियां देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल ह्यूनजी को हॉस्पिटल ले आता है और उसका फोन उसकी मॉम को देकर वहां से चला जाता है। सेम नाइट जब बोंगपाल अपने घर पे होता है तो अंकल म्योंगचुल उसके घर आते हैं और बोंगपाल से कहते हैं कि मेरे पास आओ और मुझे एक किस दो। तो बोंगपाल कहते हैं कि पागल हो गए हैं क्या आप? तो अंकल कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम मुझे बहुत सारी किस दिया करते थे। तो बोंगपाल कहता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, जिसके बाद बोंगपाल अंकल को अंदर ले जाता है और सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूनजी की नींद खुलती है तो वह अपनी मॉम से बोंगपाल के बारे में पूछती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है, सो प्लीज उसके ज्यादा क्लोज मत जाना। तो ह्यूनजी कहती है कि नहीं मॉम, वो अच्छा पर्सन है। जब ह्यूनजी हॉस्पिटल में अकेली थी तो वह सोच रही थी कि आखिर मैंने उस टाइम पे क्या देखा था और मैंने बोंगपाल को ही क्यों बुलाया, कि हम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी एक दूसरे से चैटिंग के थ्रू बात करते हैं। ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि कल मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, सो अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तभी वहाँ पे ह्यूनजी की मॉम आती हैं और उसे सुला देती हैं, लेकिन हमारी ह्यूनजी मॉम के मना करने के बाद भी चादर के नीचे घुसकर मोबाइल चलाती है। एंड गाइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रात को चादर ओढ़कर मोबाइल चलाते हैं ताकि मॉम एंड डैड को पता न चले। मैंने तो बहुत बार किया है बट मैं चैटिंग नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली ऐसे सिचुएशंस में की ड्रामा देखती हूँ और भी मॉम डैड से छुप छुप के, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती तो मुझे भी कहते हैं कि तू ये क्या देखती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बोंगपाल ह्यूनजी से मिलने जा रहा था तो वह रास्ते में उसके लिए एक नेकलेस खरीदता है एज एन गिफ्ट। जब बोंगपाल ह्यूनजी के रूम पहुंचने ही वाला था तभी ह्यूनजी की मॉम उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा ह्यूनजी के साथ क्या रिलेशन है, पर मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज तुम अपने घर चले जाओ। ह्यूनजी 5 सालों के बाद कोमा से बाहर आई है, सो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण उसके साथ कुछ गड़बड़ हो। ह्यूनजी से मिलने प्रोफेसर भी आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन हमारा बोंगपाल ह्यूनजी को दूर से ही देखता है। अब बेचारा अंदर भी कैसे जाए जब उसकी सासू मॉम ने ही मना कर दिया। जब ह्यूनजी डिस्चार्ज हो रही थी तो वह चारों ओर बोंगपाल को ढूंढती है और सोचती है कि वह अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने तो कहा था कि वह जरूर आएगा। जिसके बाद प्रोफेसर उन्हें उनके घर ड्रॉप करते हैं। जब ह्यूनजी अपने घर पहुंचती है तो वह अपना सारा सामान देखकर काफी खुश होती है। तो उसकी मॉम बताती है कि हम लोगों ने ये सारा सामान तुम्हारे हर एक बर्थडे पे खरीदा है। बोंगपाल जब शाम को पढ़ाई कर रहा होता है तो ह्यूनजी उसे मैसेज करती है, लेकिन वह ह्यूनजी के मैसेजेस का कोई रिस्पांस नहीं देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूनजी काफी तैयार होकर बोंगपाल से मिलने आती है और वह बोंगपाल से कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। तो बोंगपाल कहता है कि सॉरी, आई थिंक मैंने देखा नहीं। ह्यूनजी बोंगपाल से पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन है। तो बोंगपाल उसे बताता है कि दोनों मेरे सीनियर है। तो ह्यूनजी कहती है कि ये दोनों मेरे टाइप के तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ। जब बोंगपाल अपने क्लासरूम पहुँचता है तो उसके बगल में आकर सो ह्यून बैठ जाती है, जिसे देखकर ह्यूनजी काफी गुस्सा होती है और कहती है कि लास्ट टाइम तो उसने कहा था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और जब प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो ह्यूनजी पढ़ाई पे कम ध्यान दे रही थी और बोंगपाल एंड सोह्यून पे ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल पुलिस स्टेशन जाते हैं और प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन लिखाते हैं और बताते हैं कि जब ह्यूनजी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी एक्सीडेंट साइट पे उसका कोई भी सामान नहीं मिला था, बल्कि मुझे तो ह्यूनजी का सारा सामान प्रोफेसर के घर पे मिला। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर ह्यूनजी से लंच के लिए पूछते हैं, लेकिन ह्यूनजी उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद सोह्यून प्रोफेसर से कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद हम इन दोनों को गार्डन में बैठे देखते हैं एंड सोह्यून यहाँ पे प्रोफेसर को बता देती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। मैं आपको तब से पसंद करती हूँ जब से मैं आपसे पहली बार मिली थी। लेकिन प्रोफेसर सोह्यून का दिल तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ह्यूनजी बोंगपाल के साथ उस कॉलेज में जहाँ भी जाती थी उसे वह जगह जानी पहचानी लगती थी। बोंगपाल जब घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सोह्यून मिलती है, जिसके बाद वह उसे एक बार में लेके जाती है और आज हमारी सोह्यून बिल्कुल देवदास मूड में थी। बोंगपाल सोह्यून को और ड्रिंक करने से मना करता है, जिसके चक्कर में उसके ऊपर थोड़ी सी वाइन गिर जाती है तो वह वॉशरूम उसे साफ करने के लिए जाता है। तभी ह्यूनजी उसको कॉल करती है और उसका फोन सोह्यून उठाती है, जिसे सुनकर ह्यूनजी को काफी गुस्सा आता है
और वह तुरंत बोंगपाल से मिलने जाती है और बोंगपाल को काफी गुस्से में वहाँ से बाहर लाती है और कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, सो तुम उसके साथ क्यों थे? मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद वह बोंगपाल को काफी लेक्चर देती है। तो हमारा बोंगपाल कुछ ऐसा करता है जिसके बाद ह्यूनजी बोंगपाल की क्या पिटाई करती है। बोंगपाल का दिया हुआ गिफ्ट वहीं पे फेंक देती है और कहती है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। बट हमारा बोंगपाल उससे फॉलो करता है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक गार्डन पे देखते हैं जहाँ वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। एंड यहाँ पे बोंगपाल ह्यूनजी को उसका नेकलेस गिफ्ट कर देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। एंड देन वह ह्यूनजी को उसके घर छोड़ता है। जब ह्यूनजी अपने घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि आज वह अंकल के यहाँ जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों पुलिस ऑफिसर को भी शक होता है कि 5 साल पहले ह्यूनजी का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर ने किया होगा। सेम नाइट जब ह्यूनजी अपने घर में होती है तो उसे वहाँ पे एक घोस्ट दिखता है जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और बोंगपाल को कॉल करती है। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी से मिलने आता है और यहाँ पे ह्यूनजी को पता चल जाता है कि वह भूतों को देख सकती है। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को कंसोल करता है और उन दोनों को पीछे से प्रोफेसर देख रहे होते हैं और प्रोफेसर के देखते ही देखते एपिसोड 13 यहीं पे खत्म हो जाता है।